इंसान अपने बच्चों को ऐसे चिपटा के रखेगा, मेरा बच्चा, अमीर का बच्चा और कमजोर होगा, पूरी दुनिया की गर्म हवा ना लग जाए, ठंडी हवा ना लग जाए, मेरे बच्चे के पांव जमीन पर गंदे ना हो जाए। ये मोह ममता वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने बच्चों को कंधों पर ढोएगा और फिर मोह में पड़ करके इस दुनिया से जाएगा, तो फिर वैसी स्थिति में फिर दुनिया में आएगा, फिर वैसे दुख भोगेगा। और कमाल ये है कि मोह में आप तो पड़े हुए हैं, लेकिन आपके बच्चे तो नहीं, वो तो बड़े होते ही आपको त्याग देते हैं। जिस समय आपको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत पड़ती है, जिस समय आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ती है, जिस समय भावनात्मक साथ की जरूरत पड़ती है, उसी समय सब आपसे दूर होते हैं। और दुख तब होता है जब वो आपकी चीजें लेने के लिए तो झगड़ा करते हैं, लेकिन सेवा के लिए और समय देने के लिए साथ नहीं देते। प्रकृति तब आपका मोह तोड़ना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी आदमी क्या कहता है, अपना अगर मारेगा तो छाया में डालेगा, मर गए तो तुम धूप में गिरो या छाया में, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्यों चक्कर में पड़ते हो। लेकिन मोह है, रुलाएगा जरूर, तड़पाएगा जरूर। आदमी कहेगा पिता हूं ना, मेरी ममता मुझे मजबूर करती है, अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकते, तो बहने दो उनके आंसू, मजबूत होने दो उनको। अपने आंसू अपने आप पहुंचने हैं, क्योंकि दुनिया आपके लिए माँ बाप नहीं है, ये दुनिया निर्दयी है, ये कभी तरस नहीं खाएगी आपके ऊपर। और एक बात याद रखिए, दुनिया का नियम है कि अगर आप कमजोर है तो लोग दूर से हमदर्दी दिखाकर अंदर अंदर मजाक उड़ाकर निकल जाएंगे, कर्मों का फल भोग रहा है, ये था ही इस लायक। जलते लोग उससे हैं जो कुछ होता है, तानाकशी उसको करते हैं जो कुछ होता है, मजाक उसका उड़ाएंगे जो कुछ होता है, पीछे गिराने के लिए, नीचे गिराने के लिए लोग उसी के लिए बाधा खड़ी करते हैं जो उनके अहंकार को चोट देकर सिर उठा के खड़े होने की कोशिश करता है, उसकी मजाक उड़ाते हैं लोग। इसलिए अगर लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं तो गर्व करो कि भगवान ने आप किसी लायक तो बनाया। और जो है ही कुछ नहीं, उससे कौन ईर्ष्या करेगा, जो कुछ बन नहीं पाया उससे कौन ईर्ष्या करेगा। ईर्ष्या अगर आपके प्रति हो रही है, जलते हैं लोग, तो अपनी पीठ थपथपाओ, आज इस लायक बना मैं कि लोग ईर्ष्या करने लगे हैं, कुछ तो बन गया हूं, कुछ तो बात बनी है। और एक समय ऐसा आ जाए ईर्ष्या करने वाले आपकी नकल करने लग जाए। एक वक्त आना चाहिए ईर्ष्या करने वाले लोग कहें मानना पड़ेगा इस आदमी को। इसलिए जिस ऊंचाई के लिए भगवान ने आपको जिंदगी दी है, उसके लिए अपने अंदर गुणवत्ता पैदा कीजिए, और वो संघर्ष से होगी। इसलिए कठिनाई को देखकर घबराना नहीं, रोना नहीं, उसको देखकर अपने को मजबूत करिए। कठिनाइयों से लड़ना आ गया अगर आपको और जीतना आ गया, तो ये ध्यान रख लीजिए, थोड़े समय के बाद कठिनाइयां सरलता बन जाती है। और जब आपको कठिनाई को सरल बनाना आ गया तो समझ लीजिए अब आपको जीना आ गया, अब आप योद्धा बन गए। हर चीज शुरू में मुश्किल लगेगी, अपनी मुश्किलों से घबराओ नहीं। हर चीज शुरू में मुश्किल लगेगी, बाद में आसान हो जाएगी। जब तक आप डरते रहोगे हर चीज डराती रहेगी। जब आप डर को डराना सीख जाते हैं तो डर का पता भी नहीं लगता वो है कहां। और अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित करती है इंसान को तो डर करता है। बुढ़ापे का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, अपनों का साथ छूटने का डर, डर ही डर है। और सबसे ज्यादा यह असर करता है आदमी के दिल पर। तो विषय न बदले, मैं आपको फिर वहीं ले चलता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में
मेरा स्मरण करते मतलब भगवान का स्मरण करते हुए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, वह स्मरण करने वाला जिस भाव भावना में होता है उसी भाव भावना के अनुसार उसकी गति होती है। और अगर वह प्रभु की भावना बनाकर शरीर छोड़ता है तो फिर वो प्रभु को ही प्राप्त करता है। प्रभु मतलब आनंद, प्रभु मतलब अमृत, प्रभु मतलब शक्ति, प्रभु मतलब जहां दुखों का नाश हो जाता है और सुख ही सुख है। ऐसी सारी शक्ति परमात्मा की किरणें हैं जो भगवान से निकलती हैं। जब आप भगवान के निकट होते हैं तो अपने आनंद में आते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंदर वो जो मौत की छाया है उसको जीतना होता है।